जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बड़ा खुलासा। राजस्थान में इन 5 कारणों से हुई कांग्रेस की हार। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की थी। राहुल गांधी, खड़गे व तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता उपस्थित थे और कहीं ना कहीं साफ तौर पर आर के प्रमुख 5 कारण बताए गए। पांचों कारणों के बारे में आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला कारण गुज्जर समुदाय की नाराजगी। गुज्जर समुदाय में सबसे बड़े नेता राजस्थान कांग्रेस के सचिन पायलट माने जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद व प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने के बाद गुज्जर समाज बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। यह समुदाय राजस्थान में 5 सबसे बड़े मतदाता समूह में से एक है, जिसकी करीब 70 सीटों पर बहुलता है। यानी कांग्रेस को 69 सीट आई है और अकेले गुज्जर समुदाय का जो अच्छा खासा जनाधार 70 सीटों पर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि गुज्जर समुदाय ने कांग्रेस का कितना साथ दिया है। अजमेर, भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पार्टी करीब 70% सीटें हार गई है। जी हाँ, गुज्जर समुदाय की अनदेखी व नाराजगी विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी को हार में तब्दील होते हुए देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये देखिएगा, भाजपा की ओर हिंदू मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण। कांग्रेस ने अपनी हार के सबसे बड़े कारणों में से एक ये माना है कि भाजपा की ओर से चुनाव में हिंदू मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण किया गया है। संत समाज के लोगों को टिकट देकर धार्मिक भावनाएं बढ़ाई गई, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। यानी भाजपा ने जो संतों को टिकट दी है उससे हिंदू मुसलमानों में जो ध्रुवीकरण हुआ है उसको लेकर भी ये माना गया कि हार का सबसे बड़ा कारण ये भी है। हालांकि भाजपा इस फंडे में अच्छे प्रकार से जीत भी हासिल की है। बालकनाथ हो या अन्य संत हो, उनकी जीत हुई है, कांटे की टक्कर में जीत हुई है। कोई 600 वोटों से जीता है तो कोई 5 से 6 हजार वोटों के बीच ये संत समाज के नेता जीते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण संगठन की कमजोरी। जी हाँ, बहुत से लोगों में बहुत से जिलों में संगठन की कमजोरी भी सामने आई है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से पर्याप्त भागदौड़ नहीं की गई। अजमेर, उत्तर दक्षिण मालवीय नगर, विद्याधर नगर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पुष्कर, मालपुरा जैसी सीटें कांग्रेस एक बार फिर नहीं जीत पाई, जबकि भाजपा कोटपुतली, सपोट्रा, नवलगढ़ जैसी सीटें जीती गई, जहां वो लगातार 3 बार से आ रही है। यानी संगठन की कमजोरी है। ये कह रहे कि कार्यकर्ता व पदाधिकारी पर्याप्त तौर पर भागदौड़ नहीं की। अब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भागदौड़ क्यों नहीं की? शायद उनकी अनदेखी हुई हो। अनदेखी के कारण भी ये कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने हथियार डाल दिए हो। जब राज होता है तो बहुत से कार्यकर्ता व पदाधिकारी अनदेखी के शिकार होते हैं। जब अनदेखी होती है तो इन भावना भी जागृत होती है। चौथा सबसे बड़ा कारण है नेताओं का घमंड पूर्ण रवैया। जी हाँ, नेताओं की ओर से अनावश्यक बयानबाजी और घमंडपूर्ण रवैया अपनाने से कई सीटों पर पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। यही कारण है कि भाजपा के पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के सीनियर और दिग्गज नेता ढेर हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के करीब 17 मंत्री आ रहे हैं। यानी 8% में जो मंत्री थे उनकी हार एक बड़ा सबक कांग्रेस के लिए है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मंत्री बनाया गया था, काट छाट के मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनकी हार एक बड़ा संकेत भी दे दिया है कि नेताओं का घमंड नहीं चलेगा। पांचवा सबसे बड़ा कारण है बागियों को समय पर नहीं मना पाना। कांग्रेस को करीब 25 सीटों पर बागियों के साथ भी लड़ना पड़ा। वोटों का बंटवारा हुआ, नुकसान उठाना पड़ा। समय रहते बागियों को मना नहीं पाई कांग्रेस। जी हाँ, आखिर ये बागी क्यों हुए तो इन्हें मनाना क्यों कठिन हुआ? आखिर हाईकमान कर क्या रहा था? जी हाँ, बागियों को समय पर क्यों नहीं मनाया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके साथ साथ पार्टी ने माना सम्मानजनक हार। पार्टी की हार के कारण जरूर गिनाए, लेकिन इस आत्मविश्वास में भी है कि यह हार पिछले 2 चुनाव 2003 और 2013 की तुलना में ज्यादा सम्मानजनक है। हार भी सम्मानजनक बता रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि 69 सीटों पर जीत के साथ साथ करीब 20 सीट कोटपुतली, कठूमर, जाजपुर, भादरा, आवा महल, नसीराबाद, चौहटन, आसीन नगर, जायल, करौली, डिडवाना, पंचपदरा, सादुलपुर और ओसिया, गोगुंदा,
निम्बाड़ा, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, सांचौर, अंता और छाबड़ा में हार का अंतर 300 से लेकर 5000 वोटों के बीच ही रहा। यह अंतर थोड़ी सी मेहनत से दूर किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि करीब 20 सीटों पर कम ही वोटों से आ रही है। अगर ये 20 सीट भी कांग्रेस की तरफ आ जाती तो दावा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता। लेकिन राहुल गांधी ने जो बड़ा बयान दिया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि टिकट में जो बंटवारा हुआ था वो गलत बांटे गए। नए चेहरे को टिकट देते तो राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आ जाती। यानी टिकट बदलाव को लेकर जो राहुल गांधी शुरुआत से पैरवी कर रहे थे, अब फिर से उस बात को जो है अपनी बात कहकर राहुल गांधी ने तमाम दिग्गज नेताओं को लताड़ा खरी खरी सुनाई। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा सबसे बड़ा कारण था जो राजस्थान में कांग्रेस की हार का कारण बना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।